वेलकम टू ऑक्सफोर्ड कोचिंग एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th कोर्स और इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट जिसका नाम है मैट्रिसेस। सबसे पहले हम मैट्रिसेस की इंट्रोडक्शन करते हैं। मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है मैट्रिक्स का और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था आर्थर कैले ने 1860 में। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है ये कैलकुलेशन और नंबर की प्रेजेंटेशन आसान बनाता है। जैसे ये टेबल हमारे पास गिवन है जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हॉकी की एक सीरीज़ हुई थी जिसमें दोनों टीमों ने 8 मैचेस खेले थे और ये टेबल 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल है जिसमें फर्स्ट कॉलम प्लेड मैचेस है, दूसरा कॉलम वन है यानी किस टीम ने कितने मैचेस जीते, तीसरे कॉलम में हमारे पास ड्रॉन यानी कितने ड्रा हुए थे, कोई रिजल्ट नहीं आया था, और लास्ट कॉलम हमारे पास है जो मैचेस लॉस्ट किए थे यानी हारे थे किस टीम ने कितने। तो इसकी अहमियत ये है कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। फर्स्ट रो में हमारे पास पाकिस्तान टीम के जो मैचेस है करस्पॉन्डिंगली वो लिखेंगे 8, 4, 1 और 3, और सेकंड मैट्रिक्स रो में हमारे पास 8, 3, 1 और 4 जो कि इंडिया के लिए है वो लिखेंगे। अब ये बताता हमें क्या है, हम इस टेबल से इजीली फाइंड आउट करते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के ख़िलाफ़ कितने मैचेस जीते थे। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के सामने रो में जाएंगे और फिर वन यानी जीतने वाले कॉलम में आ जाएंगे। तो हमारे पास ये लाइन 4 पे इंटरसेक्ट होगी, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने 4 मैचेस जीते थे। दूसरी बात, अगर हम इंडिया को देखें कि इंडिया ने कितने मैच ड्रा किए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो हम इंडिया के रो में जाएंगे और ड्रा वाले कॉलम में आ जाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा यानी एक मैच पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ड्रा हुआ था। अब इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, और सबसे पहले हम मैट्रिक्स को नाम देंगे जो कि कैपिटल लेटर होगा। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर डिफिनीशन आएगा कि मैट्रिक्स की डिफिनीशन क्या होती है। सो अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। सो जो नंबर्स हमारे पास मैट्रिक्स में या आ जाते हैं उसको हम कहते हैं एंट्री। इन ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2, 3, 6, 5, ये रियल नंबर्स है और हमने एनक्लोज किए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। इस तरह ये भी एक मैट्रिक्स है -1, 1, 2, 3, 4 और 5 और ये इनक्लोज हुए हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसके अलावा ये भी एक मैट्रिक्स है, हमारे पास इसके एलिमेंट्स है 3, 4, 2, -1, 1, -2, -4, -3 और -3 और ये इनक्लोज है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसके बाद हम नाम देते हैं एक मैट्रिक्स को, तो याद रखें कि नाम हमारे पास कैपिटल लेटर होंगे, यानी इस तरह A, कैपिटल B और कैपिटल C एंड सो ऑन। जिस तरह इधर एक मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे शो किया गया है कि मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2, 3, 6, 5 और इसी तरह मैट्रिक्स B इज इक्वल टू -1, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स की एक कोई मैट्रिक्स आ जाए, यानी फॉर एग्जांपल C एक मैट्रिक्स है और इसमें हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं, तो याद रखें कि अल्फ़ाबेट हम स्मॉल लिखेंगे A, B, C और D, और नाम जो होगा वो कैपिटल होगा। अब हमारे पास आ जाता है कि हम मैट्रिक्स की रो और कॉलम को कैसे पहचानेंगे। तो मैट्रिक्स में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होते हैं उसको हम रो कहते हैं, यानी इस मैट्रिक्स में 4, 3, -2 ये हमारे पास रो नंबर 1 है। इस तरह 1, 5, 2 ये रो नंबर 3 है, 3, 1, 1 ये हमारे पास रो नंबर 3 हो गया, 1, 5, 2 ये रो नंबर 2 है, 3, 1, 1 ये हमारे पास रो नंबर 3 हो गया। अब कॉलम किसे कहते हैं, तो हमारे पास जो वर्टिकली एलिमेंट्स अरेंज हो जाए मैट्रिक्स में तो इसको हम कॉलम बोलते हैं। यानी हमारे पास जो कॉलम नंबर 1 है वो है 4, 1, 3, यानी कॉलम 1 के एलिमेंट है 4, 1, 3, कॉलम 2 एलिमेंट्स 3, 5, 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट्स -2, 2 और 1। तो ये हमारे पास रो और कॉलम हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर किसे कहते हैं, ऑर्डर को हम दूसरा नाम डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है।
तो अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास रो की तादाद m से डिनोट हुए हो और कॉलम की तादाद n से डिनोट हुए हो, तो हमारे पास आर्डर बन जाएगा m क्रॉस n, या इसको हम इस तरह बोलते हैं m बाय n। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू -3 2 1 2 1 3। अब m जो होता है ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज, यानी एक मैट्रिक्स में कितने रोज है बाय एक मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बन गया 2 बाय 3। इसी तरह ये एक मैट्रिक्स है B और इसमें हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बन गया 2 बाय 2। इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 1 में हमारे पास बताया गया है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन दीज मैट्रिक्स। तो इस ए मैट्रिक्स में हमारे पास 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। इस तरह बी में हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर बन गया 2 बाय 2 और इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर बन गया 2 बाय 3। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, यानी टू मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। तो इसके लिए हमारे पास 2 शराइत है। टू मैट्रिक्स आर सेड टू बी इक्वल इफ नंबर फर्स्ट बोथ हैव द सेम ऑर्डर, यानी अगर हमारे पास ए और बी 2 मैट्रिसेस है तो दोनों के लिए लाजमी ये है कि दोनों का ऑर्डर 2 बाई 2 हो। ये सबसे पहला शर्त है। दूसरा शर्त, ये शर्त पूरा हो गया तो दूसरा हम देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इन बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिसका पोजीशन सेम होता है। फॉर एग्जांपल से ये सही समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी। अब अगर हम इसको इक्वल, अब हम देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं, तो इन 2 शराइत को हम इन दोनों मैट्रिक्स में देखेंगे। ये फर्स्ट शर्त ये है, यानी फर्स्ट जो हमारे पास है बोथ हैव सेम ऑर्डर। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देके हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 बाई 3। सिमिलरली मैट्रिक्स बी का ऑर्डर देके तो इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2 बाई 3। यानी फर्स्ट जो शर्त है वो हमारे पास पूरा हो गया। अब दूसरा शर्त ये है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सेम पोजीशन पे होते हैं, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं A11, यानी फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट 1 है। इसी तरह यह देखे फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो है 1, तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहलाते हैं, यानी सेम पोजीशन पे जो होते हैं। ये 1 1 है, ये तो बराबर है। अब दूसरा देखे, ये हमारे पास 2 है, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो हमारे पास एलिमेंट है वो 2 है। अब दूसरा मैट्रिक्स देखे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो हमारे पास एलिमेंट है वो है 1 + 1। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इससे भी 2 आ जाएगा, यानी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी इक्वल है। अब तीसरा एलिमेंट देखें, यहाँ 3 है, यहाँ है 12/4, तो 12/4 को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाता है 3, ये भी इक्वल हो गया। यहाँ पे 6 है, 4 + 2 ये भी 6 आ जाएगा, 5 10/2 ये भी 6, 4 8/2 ये भी 4। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे इक्वल है, इसलिए हमारे पास मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब सी और डी को देखें, तो अब हम देखेंगे कि सी और डी इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले सी का ऑर्डर देखें, हमारे पास इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/2। और डी मैट्रिक्स देखें, इसमें हमारे पास रो 1 है, रो 1 और रो 2, यानी 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बन गया 2/3। अब इधर है 3/2, इधर है 2/3, तो हमारे पास ऑर्डर बराबर नहीं है, इसलिए पहला शर्त ये वैलिड नहीं है, तो हमारे पास मैट्रिक्स सी इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स डी। एक भी शर्त पूरा ना हो तो हमारे पास मैट्रिक्स इक्वल नहीं कहलाएंगे। अच्छा जी, हम अब एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, जो कि ये टॉपिक्स जो हमने पढ़े इससे रिलेटेड है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास रिलेटेड है नेक्स्ट टॉपिक से, और वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।
तो इसमें कह रहा है कि लिस्ट ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी फॉलोइंग जो हमारे पास 6 मैट्रिसेस गिवन है इसका ऑर्डर ऑफ मेंशन करें। तो सबसे पहले मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 -1 3 4 2। अब ऑर्डर को हम लिखते हैं m/n, यानी सबसे पहले नंबर ऑफ रोज फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3, या इस तरह भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3, ये भी बाय कहलाता है। मैट्रिक्स बी को देके इसमें हमारे पास 1 रो है और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1/1। मैट्रिक्स सी को देके इसमें हमारे पास 2 रोज है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 2/3। मैट्रिक्स डी इसमें हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/3। इसी तरह मैट्रिक्स ई 1 रो 2 कॉलम तो 1/2, या इस तरह भी लिख सकते हैं। और मैट्रिक्स एफ को देखे इसमें हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर बन गया 3/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, यानी ये हमारे पास 4/3 मैट्रिक्स है। और पूछ रहे कि फॉलोइंग एलिमेंट्स वो बता दें। अब A12 A23 A32 A4 3 हमने बताने हैं। अब इसका मतलब क्या है? मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट का एक ख़ास पोजीशन होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट एलिमेंट है, इसको हम ए से लिखते हैं A11, यानी एक एक एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह दूसरा जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो A13 से डिनोट होगा, फर्स्ट रो में और तीसरे कॉलम में है। अब आते हैं इस एलिमेंट की तरफ। A12 हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में मौजूद है। अब मैट्रिक्स में देखें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे पास 2 आ जाएगा, तो A12 इज इक्वल टू 2। अब A23 का मतलब ये है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में मौजूद है। अब ये हमारे पास सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो ये हो गया A23 इज इक्वल टू 0। A32 का मतलब है कि ये एलिमेंट रो 3 में और कॉलम 2 में मौजूद है, तो ये रो 3 और ये कॉलम 2, सो A32 इज इक्वल टू 1। अब A43 ये होगा फोर्थ रो में और थर्ड कॉलम में, तो फोर्थ रो ये और थर्ड कॉलम यहाँ लास्ट हमारे पास कॉलम है, सो A43 इज इक्वल टू 6। तो इसी तरह आप बाकी ऑप्शंस भी वो कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी कौन सा मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल है। मैट्रिक्स ए को देके 2 5 1 3, बी हमारे पास है 2 5 4 3, मैट्रिक्स सी 1 + 1 3 + 2 4 2 + 1, और मैट्रिक्स डी है 2 4 + 1 1 एंड 3। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। एक उसके लिए 2 शराइत थे। फर्स्ट हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, और दूसरा ये कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास वो इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट शर्त को हम देखते हैं। मैट्रिक्स ए 2/2 है, मैट्रिक्स बी भी 2/2 है, सी भी 2/2 है और डी भी 2/2 है, यानी सारों मैट्रिसेस की ऑर्डर सेम है यानी इक्वल है। अब दूसरे शर्त पे आ जाते हैं। फर्स्ट एलिमेंट को देके ए हमारे पास है 2 5 1 3, सेकंड को देके 2 5 4 3। अब फर्स्ट A11 जो एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में वो तो इक्वल है, A12 भी इक्वल है, A21 इसमें हमारे पास इधर 1 है इधर 4 है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए A इज़ नॉट इक्वल टू B। अब A को C के साथ कंपेयर करें। C में है 1 + 1, इधर है 3 + 2, इधर है 4 और 2 + 1, तो 1 + 1 से आ जाएगा 2, और उधर भी हमारे पास 2 है। इधर से आएगा 3 + 2 = 5, उधर भी 5 है। ये 4 हो गया, इधर 1 है, तो ये
दोनों बराबर नहीं है। अब बी और सी को अगर हम कंपेयर करें तो ये इक्वल है, क्योंकि इधर B2 है, ये B2, 5 और 5, इधर 4 इधर 4 और ये 3 लास्ट जो एलिमेंट है, और 2 + 1 = 3। तो हमारे पास मैट्रिक्स B = मैट्रिक्स C बन गया। अब डी को देखें, इधर है हम, और ए के साथ कंपेयर करें। फर्स्ट एलिमेंट 2, इधर भी 2 है, इधर है 5 और ये 4 + 1 = 5। सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 1, इधर भी सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3। तो मैट्रिक्स ए = मैट्रिक्स डी, यानी हमारे पास मैट्रिक्स ए डी के बराबर है और मैट्रिक्स बी सी के बराबर है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें हमें दो क्वेश्चन गिवन है, दो मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए = 2 - 3 और दूसरा रो है u और 0, एंड मैट्रिक्स b = v - 3 और दूसरा रो है 5w। अब पूछ रहे हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u, v एंड w आर मैट्रिक्स ए एंड बी इक्वल। u, v और w के कौन से वैल्यूज़ के लिए ए एंड बी इक्वल होंगे। तो इस पे हम दोनों जो शराइत थे हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए, वो चेक करेंगे। फर्स्ट जो था हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो दोनों का ऑर्डर है 2/2। दूसरा रूल हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, यानी हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उसको भी इक्वल होना चाहिए। तो इस रूल के मुताबिक हमारे पास अगर हम ए और बी को कंपेयर करें तो v = 2 होना चाहिए, -3 - 3 के बराबर है। u = 5 होना चाहिए और w 0 के बराबर होना चाहिए, w = 0। तो u, v, w के इन वैल्यूज़ के बुनियाद पर हमारे पास मैट्रिक्स ए = मैट्रिक्स बी बन जाएंगे। थैंक यू सो मच।